वही पार्टी अपने अपने दावे कर रही थी, एग्जिट पोल। देखिए, प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो चुकी है। 24 घंटे का समय शेष बचा है। सरकार मत की पेटी से पैदा हो जाएगी। मेरा अनुभव भी है और मेरा दावा भी है। कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी, सत्ताविहीन हो जाएगी कांग्रेस। इनके सारे दावे खोखले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार बनाएगी। राठौड़ साहब, दावे आपके भी है, कांग्रेस के भी है। डोटासरा जी कह रहे हैं कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस के पक्ष में होंगे। परिणाम चौंकाने वाले होंगे। डोटासरा जी सही कह रहे हैं। डोटासरा जी सहित कई लोग खेत हो जाएंगे तो परिणाम निश्चित तौर पर चौंकाने वाले होंगे ही। कांग्रेस के शासन से लोग ऊब कर तैयार बैठे थे कांग्रेस को रवानगी करने के लिए, वोट की चोट देने के लिए, जो उनको मौका आ गया। और मैं समझता हूं जब परसों इस वक्त आपका टीवी चैनल दिखा रहा होगा तो बीच में मुझे भी दिखा देना, जिसमें मैं 124 सीटों का दावा कर रहा हूं। आपके दावा स्पष्ट बहुमत का आप कर रहे हैं। अब चूंकि स्पष्ट बहुमत का दावा है राठौड़ साहब, आप नेता प्रतिपक्ष है, तो ये भी बता दीजिए कि फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री जी का चेहरा वो होगा जिसके सर पर ताज आलाकमान रखेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से निकलकर एक चेहरा आएगा, उसके पीछे हम मजबूती से खड़े हो जाएंगे। आप किसको देते हो? देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना करके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो योजनाएं और कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेके की गई थी, और खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। जीत की गणित कैसे रही और सीएम कौन बनेगा? ऐसा है, देखो, जीत की गणित तो जनता तय करती है। तो जनता माई बाप होती है और जनता ने समर्थन दिया है। और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए थे और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, दिन रात खून पसीना एक किया है, और हमारे नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो कैंपेनिंग यहाँ पर की है, और मुकुल वासनिक जी और रंधावा साहब और जो डटे रहे और सबने सबके साथ में संवाद कायम करके और लोगों को मोटिवेट किया, तो मैं समझता हूँ इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। भाजपा के पीछे रहने का क्या कारण रहा? और भाजपा तो पहले दिन से आपस में झगड़ रही थी। भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8 दशक मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और 1 सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आला कमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती। तो ये सारी चीजें मिला करके, और जो कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट देश के प्रधानमंत्री से हुआ, जो उन्होंने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, जो महंगाई कम नहीं कर पाए, किसान की आमदनी दुगुनी करने की तो बात छोड़िए, किसान के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, वो सब मुद्दे भी लोगों के सामने थे कि भाई 10 साल दे दिया इस मोदी जी को, मोदी जी ने किया क्या? एक दिन मीडिया में आके नहीं बताया कि हमारा ये विजन है, हम ये करेंगे, वो ये करेंगे। केवल कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि हमने देश के लोगों के लिए ये किया और आगे आने वाले समय में हम ये विजन रखते हैं कि ये इस देश में करने वाले हैं लोगों।